हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस के लिए एनवायरनमेंट, जो कि हमें प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है और मेंस में क्या पढ़ना है, और आपको इसके कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इवन तो ये काफ़ी पतली है, और मेंस के लिए क्या क्या आप स्पेशली कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है तो आप घटना चक्र तो पीवाईक्यूज़ के लिए करोगे ही, साथ में इसमें थियोरी भी दी हुई है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे और फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना लोगे। आप इसके टॉपिक्स देखो, बहुत बेसिक सा आता है, यूपीएससी जितना डिफ़िकल्ट नहीं होता है पीसीएस का एनवायरनमेंट, तो इसको करना बहुत ईजी रहता है। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी और जो एक दो बुक्स होती हैं उससे रिलेटेड वो आ जाती हैं, और साथ में आपको मैपिंग करनी होती है बहुत अच्छे से। तो आप देखो, वैसे तो घटना चक्र ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, मतलब काम भर का आपका हो जाता है। और ये इन्होंने क्या डिवीज़न कर दिया है हाई लेवल क्वेश्चन करके, कि आप जो इजी क्वेश्चन है यूपी पीसीएस के वो भी कर सकते हो, और यूपीएससी के जो आए हुए क्वेश्चन है वो भी कर सकते हो। इस तरह से आप टॉपिक वाइज यहाँ से पहले फिनिश कर लो अपने पीवाईक्यूज़ अच्छे से, और फिर इसके शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि ये काफ़ी बल्कि हो जाएगा अगर आप इसको आखिरी में रिवाइज़ करने चलोगे तो इसके शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखे थे। इसके अलावा आप दूसरा चीज़ कर सकते हो कि घटना चक्र के साथ साथ आप ना ये लूसेंट भी कर लो। ये येलो वाली लूसेंट में इस बार इन्वायरमेंट भी ऐड हो गया है, तो उसको कर सकते हो। मैंने ये नहीं किया है, पर आप इसमें भी शॉर्ट नोट्स की तरह ही दिया हुआ है, तो फिर आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने सब कुछ अच्छे से दे रखा है, आप ये भी कर सकते हैं। इनका पॉइंट ये है कि आप पीवाईक्यूज़ घटना चक्र से करो, लूसेंट से ये करो, साथ में इसके अलावा आप मैपिंग करोगे, वो मैं दिखाती हूँ कैसे। ये मेरे इकोनॉमिक्स के खुद के नोट्स बनाए हुए हैं। इसमें मैंने प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में सारी चीज़ें लिख रखी हैं कि क्या क्या इंडेंजर्ड की क्या डेफिनेशन होती है, वल्नरेबल की क्या होती है, और इनको कैसे डिवाइड किया जाता है। फिर IUCN ने किसको क्या दे रखा है। उसके बाद हम नेशनल पार्क्स पे आते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से हैं उसकी आप ट्रिक्स बना लो, और वहाँ पे मेनली क्या पाया जाता है वो लिख लो, क्योंकि अब ये भी पूछने लगे कि कौन से नेशनल पार्क की कौन सी मेन वो है स्पेसी। जैसे कि ब्राउन बेयर पाया जाता है ग्रेट हिमालयाज़ में, स्नो लेपर्ड पाया जाता है गोविंद पशु विहार में, इस तरह से राजा जी में एशियन एलिफेंट है, वो टाइगर रिजर्व भी है। और इसके बाद जो रामगंगा नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट वाला, उसको उसमें कई सारे आते हैं, जैसे अमनगढ़ उसमें बफर जोन है, कौन सी रिवर उससे पास होती है, और वहाँ पे कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं। ये जैसे दुधवा में है तो कितनी सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कतरनिया घाट है, क्योंकि ये सिर्फ इकलौता यूपी का है, तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ये एलिफेंट रिजर्व बनाया गया था 2022 में। इसमें दर्रा नेशनल पार्क है जो सॉरी, ये डिफरेंट है, राजस्थान का हो गया। और इसके बाद इसमें ये लखीमपुर खीरी और बहराइच में आता है। यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, टाइगर लेपर्ड, इस तरह से आपको सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेनी है, जैसे गुजरात, बिहार। और आपको इनकी ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि ये ऐसे याद नहीं होते हैं। तो जैसे जम्मू कश्मीर का है दशिंगम सलीम, इस तरह से, मतलब कुछ आपको खुद से बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप भूलते रहोगे। जैसे ये मैंने बना रखा है कि न्योरा सिंह ने बक्सा में गोरू मारा और जल पिया, क्योंकि बंगाल की हैं ये सारे, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, कर सकते हो याद। छत्तीसगढ़ हो गया, इस तरह से ये नेशनल पार्क हो गए आपके। फिर हम जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में, तमिलनाडु, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं। फिर ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये इनका ईयर भी पूछ लेता है कि कौन सा कब आया था, तो नीलगिरी कर्नाटका, और ये सब ईयर वाइज आपको लिखे मिलेंगे, पर आपको बस खुद के भी ऐसे ही बनाने हैं। फिर रामसर कन्वेंशन जो वेटलैंड्स के लिए है, उसमें यूपी की साइट्स, इसका सारा कुछ बना रखा है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो यूपी में है, क्योंकि यूपी स्पेशल पूछता है, इस बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो यूपी की हैं उस पर मेंस में भी क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको लिखना था कि यूपी की मैप बना करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनानी थी। तो ये मेरे पास ऑलरेडी था, ये मुझे अच्छे से याद भी था, तो मेरा ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा गया था, और एक जैसे दो क्वेश्चन आए हुए थे। ये मैंने खुद से PYQs लिख रखे हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, उनके बारे में ये डिटेल्स हैं। ये आपको सारा कुछ लूसेंट में भी मिल जाएगा, और साथ में आपको घटना चक्र में भी मिल जाएगा, पर आपको खुद से शॉर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम टाइम बहुत परेशान होते रहोगे। और ये पिरामिड्स के शॉर्ट नोट्स हैं कि कौन से कैसे बनते हैं, और इसके बाद ये पॉल्यूशन कौन कौन सा होता है, इस तरह से ये ख़त्म कर दिया मैंने। अगर आपने कभी दृष्टि की मंथली वाली मैगज़ीन देखी है, तो उसमें एक चीज़ होती है कि वो एक हर महीने मंथली में एक स्पेशल देते हैं, मतलब जैसे इन्वायरमेंट स्पेशल हो गया, इकोनॉमिक स्पेशल हो गया, तो ये मुझे उसमें मिला हुआ था, इसलिए मैंने इससे किया था, मैंने लूसेंट नहीं करी थी। ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब इन्होंने सारा कुछ बहुत शॉर्ट्स में दे रखा है,
और पीसीएस में उतना ही नीडेड होता है। इसको मैंने बहुत बार पढ़ रखा था और इसलिए मेरे एनवायरनमेंट के क्वेश्चन मोस्टली गलत होते ही नहीं हैं। इसमें ये भी है, जैसे हर जगह का क्लाइमेट और ये डिविजन्स आते हैं, कहाँ का क्लाइमेट CW और इस तरह से जो डिविजन्स है कोपन वाला वो आता है। और इसमें पॉल्यूटेंट्स भी काफ़ी अच्छे से दे रखा है इन्होंने, तो आप इसको भी कर सकते हो। आप मंथली दृष्टि की ढूंढना, जिस साल एनवायरनमेंट उसका स्पेशल आया हो उसका या तो फोटोकॉपी निकलवा लेना, नहीं तो वो बुक खरीद लेना। क्योंकि मैं बुक नहीं पढ़ती थी दृष्टि की करंट अफेयर के लिए, तो मैंने उनको ज़ेरॉक्स करा लिया था। ये देखो ये कब का है, February 23 का है। आप इस तरह से चेक करना, जिस महीने आए उसको आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं लेते हो ना, इसके अलावा आप अगर सिर्फ और सिर्फ लूसेंट करते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कुछ तो एडिशनल होना चाहिए आपके पास। सिर्फ घटना चक्र से ये होता है कि PYQs तो हो जाते हैं, लेकिन आपका जो नया आने वाला होता है वो नहीं हो पाता है। अब हम आते हैं मेंस में। तो मेंस में यूजुअली 4 ही 5 तरह के टॉपिक्स आते हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल एनर्जी पे क्वेश्चन आता है, ई वेस्ट और स्पेस पोल्यूशन पे अभी तक क्वेश्चन आया है, इको टूरिज्म पे आया है और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे आया है। तो इसके लिए आप दृष्टि की एक आती है GS, उसमें पेपर 3 के बारे में वो प्रिपेयर कराते हैं। आप वो बुक ले सकते हो या फिर किसी भी कोचिंग में के मटेरियल ले लो जिसमें ये सारे टॉपिक्स कवर हो, तो आप अच्छे से उसके लिए एनवायरनमेंट कवर हो जाएगा आपका। बस आपको मैपिंग अच्छे से करनी रहेगी ताकि आप सही से सारे के सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को कवर कर सको। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग करिए इन सारे टॉपिक्स में, ताकि आप जब भी जो भी क्वेश्चन आए उसमें फ्लो चार्ट और ये सब बना सको। इन्वायरमेंट बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर इससे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम्स में, 16 से 18 तक भी आ जाते हैं, तो काफ़ी हाई स्कोरिंग है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।